और एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 400 के पार बना हुआ है। दूसरी तरफ यमुना नदी के पानी में भी प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में देश भर में धूमधाम से मनाए जाने वाले महापर्व छठ पर लोगों को प्रदूषित यमुना नदी के पानी में खड़े होकर आज शाम और कल सुबह का अर्घ देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी दिल्ली में यमुना नदी में जहरीले झाग तैरते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिसने लोगों की परेशानी को अब 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो न सिर्फ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चूंकि बढ़ा हुआ है, 400 के लगभग पहुंच चुका है। ऐसे में दूसरी तरफ यमुना में भी महापर्व जो है छठ, उसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आज दिन है छठ पर्व का। एक ऐसा पर्व जो नदियों में ही मनाया जाता है, नदी किनारे ही मनाया जाता है। ऐसे में दिल्ली की नदी यमुना का क्या हाल है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यमुना नदी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि झाग से भरी हुई है। लगातार झाग को काटने का काम किया जा रहा है ताकि झाग इकट्ठा होकर बादल की तरह जिस तरीके से नजर आने लगता है वो नजर ना आए। लेकिन पीछे तक जहां तक आप देखेंगे झाग ही झाग फैला हुआ है। यहाँ पर बाउंड्री भी कर दी गई है, हरे कपड़े लगाकर झाग को कुछ उस तरफ भी रोका जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके जहाँ तक यमुना में आप देखेंगे आपको ये झाग ही झाग नजर आएगा। और ये तस्वीर जो है लगातार बनी हुई है, इसमें किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट अगर कहें तो देखने को नहीं मिल रहा है। आज छठ का त्योहार है, सूर्यास्त के समय लोग घरों से निकलते हैं डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए, और ऐसे में अक्सर वो नदियों पर ही आते हैं, नदी किनारे ही आते हैं। और ऐसे में यमुना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जहां तक आप देखें केवल झाग ही झाग नजर आ रहा है। कल हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा कि यमुना का पानी डुबकी लगाने लायक नहीं है, क्योंकि इतना टॉक्सिक है कि वो नुकसानदायक हो सकता है। और उसके बाद ये तस्वीरें आज आप छठ पर्व की देख रहे हैं जहां पर मनाही के बावजूद कुछ श्रद्धालु पहुंचेंगे जो इस पानी में डुबकी लगाएंगे। और दिल्ली के गीता कॉलोनी में यमुना नदी के तट पर आज सन्नाटा पसरा है। यमुना प्रदूषित होने की वजह से छठ पूजा इन तटों पर नहीं हो रही है, और जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी अब करना पड़ रहा है। दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छठ ही मनाई जा रही है। छठी मैया की तैयारी के लिए यमुना का घाट हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। ये यमुना नदी है, यमुना नदी के सभी तटों का इस्तेमाल किया जाता है छठ पूजा के लिए। लेकिन आज यहाँ पर हम दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जो घाट है ना उन्हें तैयार किया गया है और ना ही यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है। मेरे हाथ में एक डिब्बा है और ये प्रदूषित पानी यहाँ पर यमुना नदी का मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इतना खतरनाक पानी है। हमने इसको लेकर झाग की भी पूरी कहानी बयां की थी कुछ दिनों पहले, और झाग तो ख़त्म नहीं हुआ, और ये काला गंदा मटमैला पानी यहाँ पर केमिकल वाला, देखिए झाग जब होता है तो उस तरह का ये पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे पानी में लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए, और यही वजह है कि कोर्ट के द्वारा भी अनुमति दी है। हालांकि श्रद्धा का पर्व है, आस्था का पर्व है, और इसीलिए छठी मैया की पूजा अर्चना को लेकर सभी को ये सलाह दी गई थी कि यमुना के जो तट हैं वहाँ पर घाट ना बनाते हुए लोगों के लिए जहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है आप वहाँ पर जाकर यहाँ छठी पर्व को मनाएं और उसके साथ ही स्नान करें, क्योंकि यमुना का काला पानी इतना प्रदूषित है कि उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। हम भी यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से जो एक अलग सी स्मेल यहाँ पर जो आ रही है, बदबू आ रही है गंदे पानी की, उससे सांस लेना भी यहाँ पर दूभर है। और इसी वजह से यहाँ पर लोगों को इस बार घाट यहाँ पर ना बनते हुए दिखाई दिए और न ही यहाँ पर घाट के आसपास लोग यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यमुना प्रदूषित है और यहाँ पर लोग इस बार तट बनाकर नहीं दिखाई दिए हैं।